डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप अच्छे होंगे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। बच्चों, आपने 10वीं क्लास पास करी है, 11वीं क्लास में आप आए हैं। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। एक्चुअल में नाम जो है एनसीईआरटी में वो चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 मात्रक मापन और त्रुटि। इससे पहले, इस वीडियो से पहले आप 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं स्टार उत्कल इंटर कॉलेज की ऐप पर। ये 11वीं क्लास की 7वीं वीडियो है। बच्चों, 11वीं क्लास में जो 6 वीडियो से पहले डली गई उनमें हम त्रुटि पढ़ रहे थे, उसके हम न्यूमेरिकल भी देख रहे थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम सार्थक अंक। इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक। देखिए, आप जो अंक जानते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इन अंकों को आप जानते हो। जो हम नॉर्मली कंडीशन में अंक जानते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये अंकों से मिलकर के कोई भी हम संख्या बना देते हैं। तो जो भी संख्या आप पढ़ते हैं वो उनमें यही अंक होते हैं, कोई से भी इनमें से अंक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ये है 9,75,624। आपको आता होगा पढ़ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। तो 9,75,624 संख्या एक लिखी हुई है। तो इसमें एक अंक 4 है इकाई का अंक, एक अंक 2 है दहाई का अंक, एक अंक 6 है सैकड़े का अंक। आप जानते हैं तो ये 5 7 9 ये सारे क्या है, ये अंक है। इन अंकों से मिलकर के ये संख्या बनी 9,75,624। तो सार्थक अंक क्या है? देखिए, डेफिनेशन क्या है कि किसी भी राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा, जब भी आप मैथ की, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करते हो तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे, इसे नोट भी करें और समझे भी। तो किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, समझेंगे हम इसे आगे। एक और डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। बच्चों, ये जो अंक है मैं आपको भी बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अशून्य अंक हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अंक अशून्य अंक हैं। और ये जो है ये आप जानते हैं ये शून्य अंक है। तो 9 अशून्य अंक है, एक शून्य है। अब इनमें ये जो अशून्य अंक है ये प्रत्येक स्थिति में कहीं पर भी हो ये तो सार्थक अंक होते ही होते हैं। बात रहती है शून्य की, तो शून्य कुछ स्थितियों में सार्थक अंक होता है, कुछ स्थितियों में सार्थक अंक नहीं होता है। कहां सार्थक अंक होगा, क्यों होगा, शून्य कहां सार्थक अंक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। हम नियमों के अध्ययन करेंगे, एक एक नियम को आप ध्यान से समझते रहिएगा। और जो भी राशि को आकर के कोई भी संख्या आप लिख करके उसमें कितने सार्थक अंक है इसकी पहचान करना आप सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं और इनको हम कैसे, किसी संख्या में कितने सार्थक अंक है इसका पता हम कैसे कर सकते हैं। नियम नंबर 1, पहला नियम है सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम है कि अभी मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 जो अंक है ये सार्थक अंक, ये अशून्य अंक है। और सभी अशून्य अंक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी अशून्य अंक सार्थक अंक। तो पहला नियम है जितने भी किसी संख्या में अशून्य अंक हैं, शून्य से अलावा जो दूसरे अंक हैं वे सारे के सारे सार्थक अंक हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 17, तो इसमें 2 अंक है, एक 1 है एक 7 है, तो इसमें सार्थक अंक 2। एक संख्या लिखी है 9 7 8 6 शून्य, मैंने कहा नियम क्या है, अशून्य। अभी अशून्य का जिक्र चल रहा, तो जिनमें शून्य ना हो तो उसमें चाहे कोई सी भी संख्या हो, जितने भी उसमें अंक होंगे वे सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है कि जितने भी किसी संख्या में अशून्य अंक हैं वे अशून्य। इसकी बात करें, अभी मैंने लिखा है 57 56 24, तो इसमें बच्चों एक अंक 4 है 2 है 6 है 5 है 7 है 9 है, शून्य इसमें है नहीं, तो इसलिए सारे के सारे अशून्य अंक है। और नियम हमारा कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं। तो इसमें कितने अशून्य अंक है,
7 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, तो इसमें सार्थक अंक कुल मिला के 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। समझ में आ गया पहला नियम? आ गया होगा उम्मीद है कि भैया पहला नियम है सभी अशून्य अंक चाहे कुछ भी हो, जैसा आप इसे देखें 9 7 8 6 संख्या हम पढ़ सकते हैं 9786 पढ़ना आप जानते हैं। इसमें शून्य है नहीं, सारे अशून्य अंक हैं और नियम कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो 9 भी 7 भी 8 भी 6 भी ये सारे के सारे सार्थक अंक 4, तो इसमें सार्थक अंक 4 है। समझ में आ गया? एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूं। दशमलव अगर किसी संख्या में है तो दशमलव का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नियम है अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं चाहे दशमलव हो या ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 23.457 23.457 शून्य इसमें है नहीं, दशमलव है, लेकिन दशमलव का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कितने शून्य अंक हैं? 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 7 है, 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक 5। ठीक है, पहला नियम क्लियर, सार्थक अंकों की संख्या 5। तो पहला नियम है कि अशून्य सार्थक अंक है। दूसरा नियम, अशून्य अंकों के मध्य के जो शून्य आते हैं वे भी सार्थक अंक होते हैं। समझ लीजिए, दूसरा नियम है अगर अशून्य अंक कौन से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इनके बीच में कोई शून्य आ जाता है तो वो शून्य सार्थक अंक होता है चाहे दशमलव हो या ना हो। आई रिपीट, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों को कह रहे हैं शून्य अंक, अशून्य अंक के बीच में अगर शून्य आता है तो वो शून्य सार्थक अंक होता है। एग्जांपल जैसे देखिए आप 203, एक एग्जांपल है 50,006। बच्चों अगर आप इसमें 203 में देखते हो तो 3 और 2 ये अशून्य अंक है, एक बीच में शून्य है, तो नियम है हमारा कि अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य आता है तो सार्थक अंक है। तो इसमें कुल मिला के एक ये 2 और 3 तो है, लेकिन 0 इनके बीच में आ रहा है तो ये भी सार्थक, तो इसमें कुल मिला के सार्थक अंकों के 3, एक 2 है, एक 0 है, एक 3 ऐसे। 50,006 देखिए 5 और 6 ये तो सार्थक अंक है, अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सार्थक अंक होते ही हैं। अब इनके बीच में जो 0 आ रहे हैं, नियम हमारा कहता है कि अगर अशून्य अंकों के बीच में 0 आता है तो वो भी सार्थक अंक होता है। तो 5 और 6 तो सार्थक अंक है। अब ये जो 3 0 है ये तीनों भी सार्थक अंक हैं, तो इसमें कुल मिलाकर सार्थक अंकों की संख्या हो जाती है 5। एक 5 एक 6 और 3 ये 0 कुल मिलाकर हो गए 5। और देख लीजिए एक एग्जांपल मैं यहीं पर लिख देता हूं, जैसे ये संख्या लिखी है 2.004 2.004, तो इसमें 2 और 4 ये तो सार्थक अंक है। अब ये जो दोनों 0 हैं ये 2 और 4 के बीच में है और नियम हमारा कहता है कि अशून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो ये तो बीच में ही है, मध्य में है, तो इसका मतलब ये भी सार्थक अंक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? एक 2 एक 0 एक 0 एक 4, तो कुल मिलाकर 4, तो इसमें सार्थक अंक 4। समझ में आ रहा होगा? तीसरा नियम, अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। देखिए एग्जांपल देखिए, ये 20 है, इस 20 में अगर आप देखते हैं तो इसमें 2 अंक है बच्चों, एक 2 है एक 0 है। ये जो 2 है ये तो हमारा अशून्य अंक है और अभी हम बात कर रहे हैं अशून्य अंक तो सार्थक अंक होता ही है, तो 2 तो सार्थक अंक है। अब 0 की बात आती है, अब ये 0 इसके दाईं ओर है। नियम कहता है कि शून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो ये 0 जो है 2 के बाद में है, दाईं ओर है, राइट साइड में है, तो ये वाला 0 सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है, एक का मतलब है कि 2 जो है सार्थक अंक है, इसकी संख्या 1। दूसरी एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 5,40,000, पढ़ना आपको आता होगा, तो ये लिखा हुआ है 5,40,000। अगर आप इसमें देखें 5 और 4 ये तो सार्थक अंक है और ये जो 0 आ रहे हैं चारों 0, ये चारों 0 अंत में है, दाईं ओर है और नियम कहता है कि शून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो ये सार्थक अंक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें केवल सार्थक अंकों की संख्या 2 है, 5 और 4। समझ में आई बात? फिर समझ लीजिए, जैसे ये उदाहरण है हमारा, ये है हमारा हिसाब पढ़ सकते हैं 5,55,000, 5,55,000
55,000। तो ये 5 है 5 है 5, ये तो अशून्य अंक है और हमने पढ़ा है कि अशून्य अंक तो सार्थक अंक होते ही हैं। और ये जो जीरो है ये दाहिनी ओर है, अशून्य अंकों के दाईं ओर है, बाद में है, तो ये जीरो सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक संख्या 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक 3। तो नियम क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई अशून्य अंक है उसके दाईं ओर अगर जीरो आ रही है तो सार्थक अंक नहीं है। अगर ये लिखा हुआ बच्चों ये 4000, तो इसमें 4 पे अशून्य अंक है, ये तो सार्थक अंक हो गई, लेकिन ये तीनों जीरो सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें भी केवल एक ही सार्थक अंक है, वो है 4। अगला नियम नंबर 4, दशमलव बिंदु के दाईं तथा बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इस पे ज्यादातर पूछा जाता है। दशमलव बिंदु के दाईं और बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। देखिए अगर कोई संख्या लिखी है 0.00457, तो ये दशमलव बिंदु के दाईं ओर दो जीरो है, ये दो जीरो, और दशमलव बिंदु के बाईं ओर एक जीरो। तो नियम है कि दशमलव बिंदु के दाईं और बाईं ओर के जो जीरो हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। देखिए 4 5 7 में तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अशून्य अंक जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सार्थक होते हैं, तो 4 5 7 तो सार्थक होंगे। अब ये जो वाली जीरो और ये दो जीरो बचती है, नियम है कि दशमलव के दाईं ओर की जीरो और बाईं ओर की जीरो सार्थक अंक नहीं होती, तो इसमें सार्थक अंक बचे केवल 3। फिर समझ लीजिए, ये एक एग्जांपल देख लीजिए, ये लिखा 0.004, तो इसमें दशमलव के पहले एक जीरो है, दशमलव के बाद में दो जीरो है, तो ये सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि नियम है दशमलव के दाईं ओर की जीरो और दशमलव के बाईं ओर की जीरो सार्थक अंक नहीं होती, तो इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है 4, तो इसमें सार्थक अंक संख्या है। और समझ लीजिए, और क्लियर करा देता हूं मैं आपको, आप नोट जरूर करते रहें। देखिए इसी हम चौथे रूल के एग्जांपल समझ रहे हैं। ये संख्या लिखी हुई है 10.005। अब वही बात आ जाती है, दशमलव के दाईं ओर जीरो, दशमलव के बाईं ओर जीरो सार्थक नहीं होती, ये हमने पढ़ा। लेकिन एक नियम हमने ये भी पढ़ा है कि जो अशून्य अंक होते हैं उनके बीच में अगर जीरो आते हैं तो सार्थक अंक होते हैं। तो ये जो तीनों जीरो हैं बच्चों, ये 1 और 5 के बीच में है, तो ये तीनों जीरो यहाँ पर सार्थक अंक हैं, तो इसमें कुल मिलाकर सार्थक अंक की संख्या 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5। अब अगर ये संख्या है 0.0005, अब देख लीजिए दशमलव के पहले जीरो है, कोई अशून्य अंक नहीं है, दशमलव के बाद में 3 जीरो है, तो यहाँ पर ये तीनों जीरो चारों जीरो सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें केवल सार्थक अंक एक बचा, वो है 5। इसमें फर्क आपको दिख रहा होगा, ये 3 जीरो जो है ये 1 और 5 के बीच में, तो बीच वाली जीरो तो सार्थक अंक हो जाती है, लेकिन जो दशमलव से पहले की जीरो है, दशमलव के दाईं ओर की जीरो है, वो सार्थक अंक नहीं होती अगर बीच में ना हो तो। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप और भी अपने पास से एग्जांपल लिख करके देख सकते हैं। अगला नियम 5वें में कहता है दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये लिखा है 0.050, ये लिखा। आप इस अंक में देखिए तो इसमें दशमलव के दाईं ओर एक जीरो है, ऊपर वाला नियम लागू है कि दशमलव के दाईं ओर की जीरो सार्थक अंक नहीं होती, दशमलव के बाईं ओर की जीरो भी सार्थक अंक नहीं होती। अब 5 तो सार्थक अंक हो गई होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बस ये लास्ट में थे। अब नियम ये कहता है दशमलव बिंदु के दाईं ओर अगर अशून्य अंक आता है, शून्य अंक आ गया 5, तो उसके बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो ये वाला जीरो भी सार्थक अंक है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 है। फिर समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है 0.00450, ये एक संख्या लिखी हुई है भैया। ये वाली देखिए 4 और 5 में तो कोई डाउट ही नहीं है, 4 और 5 तो सार्थक अंक है ही। अब बात आती है जो बाकी हमें जीरो दिख रहे हैं, देखिए ये दशमलव है। चौथा नियम कहता है कि दशमलव के दाईं ओर की जीरो और दशमलव के बाईं ओर की जीरो सार्थक अंक नहीं होती, तो ये तीनों जीरो तो सार्थक अंक नहीं है। अब दो जीरो बचती है, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि अशून्य अंकों के बीच में जो जीरो आती है, अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आता है वो सार्थक अंक होता है, तो ये शून्य सार्थक अंक इसलिए है क्योंकि ये चारों अंक के बीच में। अब बात आती है स्वादिष्ट बच्चों, नियम 5 यही है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक 5 है, इसके दाईं ओर ये जीरो आ रही है, दाईं ओर राइट साइड में, तो ये सार्थक अंक है, तो
तो इसमें कुल मिलाकर सार्थक अंक हो जाते हैं 1 2 3 4। समझ में आ रहा होगा? फिर समझ लीजिए और समझ लीजिए एक एग्जांपल 10.005 ये है। अभी समझ रहे थे हम, इसमें तीनों जीरो सार्थक अंक है क्योंकि 1 और 5 के बीच में है, तो इसमें सार्थक अंक संख्या 5 होगी। लेकिन अगर ऐसी संख्या 0.010 ये है, इसमें ये वाली जीरो और ये वाली जीरो देखिए, ये वाली जीरो दशमलव के बाईं ओर है, ये वाली जीरो दशमलव के दाईं ओर है। चौथा नियम है कि दशमलव बिंदु के दाईं और बाईं ओर के अशून्य अंक जो हमारे शून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, तो ये तो सार्थक अंक नहीं है। एक सार्थक अंक है क्योंकि अशून्य का सार्थक अंक। अब पांचवें नियम ये कहता है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर के जो अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक 1 आया, अरे दाईं ओर 1 आया, उसके बाद का जो जीरो है वो सार्थक अंक है, तो इसमें कुल मिलाकर सार्थक अंक हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा? लास्ट नियम आता है, छठा नियम आता है 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। अगर किसी संख्या में 10 की घात आ रही है तो उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। फॉर एग्जांपल एक संख्या लिखी हुई 3.54 गुणा 10 की पावर -18, तो इसमें 10 की पावर -18 है, ये सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी। तो सार्थक अंकों में सिर्फ ये संख्या गिनी जाएगी 3.54। इस 3.54 में 3 है, 5 है, 4 है, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3। तो अगर किसी संख्या में 10 की घात आ रही हो तो 10 की घात सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती, ध्यान रखिए। और समझ लीजिए कि एग्जांपल ये लिखा हुआ है 5.06 गुणा 10 की पावर 23। तो अभी नियम ये छठा नियम ये कहता है कि जो 10 की पावर है, जैसे यहाँ पर 10 की पावर 23 है, ये सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएंगी। तो यहाँ पर संख्या बचती है 5.06। इसके लिए आप जानते हो 5 और 6 तो सार्थक अंक है ही, बचती है 0, 0 5 और 6 के मध्य में आ रहा, बीच में आ रहा, तो ये भी सार्थक अंक है। तो इस संख्या में कुल सार्थक अंक हो जाते हैं 3, एक 5, एक 6 और एक उनके बीच की 0। समझ में आ गए होंगे बच्चों? ये 6 के 6 नियम हैं। आप अपने आप ही कोई भी संख्या लिख करके ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। अगर तुम्हें कोई संख्या में डाउट होता है तो जहां पर आप ऐप पर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे नीचे क्वेरी का ऑप्शन आ रहा होगा, कोई भी संख्या लिख करके आप मुझे सेंड करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें कितने सार्थक अंक है, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। थैंक यू, करके देखिए।